नबी की उम्मत बचा रहे हैं कटा के अपने जिगर के टुकड़े। आज जो मस्जिदों में अज़ान सलामत है ये आका हुसैन की कुर्बानी का सदका है, हजरत अली अकबर की कुर्बानी का सदका है, हजरत अली असगर की कुर्बानी का। आज जो हम सजदे करते हैं ना, ये सजदा जो सलामत है औनो मोहम्मद के खून के एक एक कतरा का सदका है। फिर मेरे आका क्या फरमाते हैं, हुसैनियों सुनो, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात मदीने वाले मुस्तफा ने क्या फरमाया, अन आयशा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रकअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों जो कुछ दुनिया में है, दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, ऐसे हजारों जलसे एक तरफ, फजर की 2 रकात नमाज एक तरफ। हुसैनियों सिर्फ जलसा सजाने से नहीं होगा, सही बात है कि नहीं है? आका फरमाते हैं हजारों जलसे एक तरफ और फजर की 2 रकात नमाज एक तरफ। हुजूर ये बेहतर है, ये बेहतर है। आका हुसैन का जलसा, हसन का जलसा, करबला वालों का जलसा, गौसो ख्वाजा का जलसा, जो सीरतुन नबी का जलसा करते वो जलसा, हजारों करोड़ों जो कुछ दुनिया में एक तरफ, और मुस्तफा ने फरमाया 2 रकात फजर की नमाज एक तरफ। आका फरमाते जो रात भर जलसा सुनता रहा लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, जो जलसा नहीं सुना फजर की नमाज पढ़ लिया, वो इंसान सबसे बड़ा काम किया। सुभान अल्लाह। नमाज इसलिए मेरे भाई नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज अदा करना। पढ़ेंगे इंशाल्लाह जवानों, आप लोग पढ़ेंगे नमाज, आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे बोले इंशाल्लाह पढ़ेंगे, है कि नहीं? आका हुसैन मैदान करबला में, आका हुसैन कहाँ है? मैदान करबला में। 9वीं तारीख है, कौन सी तारीख? 9वीं तारीख, जुमेरात का दिन, असर का वक्त है। मेरे आका इमाम हुसैन ने असर की नमाज अदा की, मेरे आका इमाम हुसैन ने असर की नमाज अदा की। असर की नमाज अदा करने के बाद खेमे के दरवाजे के पास आते हैं, तलवार का सहारा लेते हैं और यूं ही सहारा लिए आंख लग गई। लिखने वाला लिखता है आका हुसैन तलवार का सहारा लेकर आराम करने लगे, लेकिन आशिक कहता है आराम नहीं कर रहे थे बल्कि मुस्तफा से बातें कर रहे थे। सुभान, मुस्तफा से बातें कर रहे थे। फिर क्या हुआ? हम और आप क्या करते हैं? इधर ढोल ढाल बजता है, आप लोगों को तो बजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात, क्या बात है। मर्द मुजाहिद, हाय हाय हाय, अल्लाह तबाह किया होगा, तबाह किया होगा। हम लोग जाने के लिए हमको, हाँ ठीक है रखिएगा, हाँ सब मेरा हिस्सा। बोला सुभान, वो बहुत बजता होता है ना। अब बजा के बोलता हम लोग हुसैनी है, हाँ बजा के बोलता हम लोग। और आज तो बहुत मुफ्ती सब लोग फतवा देने लगा भाई साहब, समझे, चैलेंज करने लगा ढोल बजाना जायज है। तो क्या बताइएगा कैसे कैसे लोग आ गए दुनिया में। अल्लाह हम सबों को महफूज रखे, सच्चा हुसैनी बनाए। बोले सुभान अल्लाह। 9वीं तारीख है, मेरे आका इमाम हुसैन असर की नमाज अदा करते हैं। असर की नमाज अदा करने के बाद मैदान करबला में आका हुसैन खेमे के दरवाजे पर आते हैं, तलवार का सहारा लेते हैं, आराम करने लग जाते हैं। इधर आंख लगती है, सरकार का दीदार नसीब हो जाता है, आका की ज़ियारत नसीब हो जाती है, आका से बातें होने
लगती है। इधर आका से बातें हो रही है, उधर सैयदा ज़ैनब दौड़कर जो उनकी शान है आका हुसैन के पास आते हैं, अपने भाई के पास आते हैं, कंधों पे हाथ रखती है। कंधों पे हाथ रखने के बाद आका हुसैन को बेदार करती है। ऐ मेरे आका हुसैन, आप सो रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, बेदार हो जाइए। मेरे आका हुसैन बेदार हो जाते हैं। जब आका हुसैन की आंखें खुलती है, सैयदा ज़ैनब कहती है, ऐ मेरे भाई, ऐसा लगता है दुश्मन जंग का नक्कारा बजा चुका है। ऐसा लगता है दुश्मन हमला करने के लिए तैयार हो चुका है। तलवारों की आवाज़ आ रही है, बर्छियों की आवाज़ आ रही है। ऐ मेरे भाई, किसी को भेज कर पता किया जाए इन यजीदियों का मंसूबा क्या है, ये यजीदी आखिर चाहते क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम हुसैन ने, मेरे आका इमाम हुसैन अपने भाई हजरत अब्बास को बुलाते हैं। गाजी अब्बास आते हैं। मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे भाई, जा 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 जाके देख यजीदी चाहते क्या है। अमर बिन साद से पता करो आखिर ये चाहता क्या है। शिमर से पता करो आखिर ये चाहता क्या है। हजरत गाजी अब्बास जाते हैं, जाकर जब पता करते हैं, अमर बिन साद कहता है, ऐ अब्बास, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमने जंग का नक्कारा बजा चुका है, हम जंग की तैयारी कर चुके हैं। हजरत गाजी अब्बास आते हैं, आका हुसैन से कहते हैं, आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास, वापस जा, उन यजीदियों से जाके कह दे हुसैन तुमसे कुछ नहीं चाहता है, हुसैन तुमसे कुछ नहीं मांगता है। हुसैन की बस एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ये है कि आज की रात हुसैन तुमसे एक रात की मोहलत मांग रहा है, एक रात की मोहलत दे दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत। एक रात की हुसैन तुमसे मोहलत मांगता, एक रात की मोहलत चाहता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है, आका हुसैन, ऐ मेरे आका हुसैन, करबला में एक रात की मोहलत लेके आप क्या करेंगे? क्या एक रात आपकी उम्र में, एक रात का वक्त इजाफा हो जाएगा, ये आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, या आज की रात कहीं से कोई फौज आने वाली है, आज की रात आप यहाँ से कहीं निकल जाने वाले हैं, आखिर आप चाहते क्या है? एक रात लेके क्या करेंगे? मेरे भाई जलसा सुनने वालों, मेरे भाई आका हुसैन की महफिल में आने वालों, आका हुसैन का क्या पैगाम है? करबला में आका हुसैन ने क्या पैगाम दिया? आज हमारे पास सारी चीजें हैं, आज हमारे पास दौलत है, आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास जवानी है, आज हमारे पास ताकत है, हमारे पास मस्जिदें हैं, लेकिन सजदा नहीं कर रहे हैं। अजान हो रही है, मस्जिद नहीं जा रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। ऐ हुसैन के चाहने वालों, अगर सच्चे हुसैनी हमको बनना है तो आका हुसैन की तरह मैदान करबला में जिस तरह आका हुसैन ने नमाज अदा किया है, तलवारों के साए में, हम तलवार के साए में नहीं कहते हैं कुछ नहीं करना है। अगर वक्त पर अजान हो रही है, आपके गांव में मस्जिद है, अजान हो रही है, काम कर रहे हैं छोड़ दीजिए, दुकान में है दुकान बंद कर दीजिए, इधर उधर है छोड़ दीजिए, वजू कीजिए और मस्जिद में एसी के नीचे 2 रकात नमाज अदा कर। साए में आका हुसैन ने किया था, तलवार के साए, क्योंकि वो हुसैन की शान थी। हाँ, धूप लगती है, गर्मी लगती है, तो इमाम साहब की खैरियत नहीं। हाँ, क्या सही बात। अगर मस्जिद में कोई पंखा खराब हो गया और जो उसके नीचे खड़ा हो, क्या मस्जिद में अगर कोई पंखा खराब हो गया और इत्तेफाक से, अल्लाह न करे, लेकिन इत्तेफाक से उस पंखे के नीचे अगर सदर खड़ा हो गया, अल्लाह, ये साफ कर दीजिए कि जलसे का सदर की मस्जिद का सदर। भाई साहब सब सही नहीं, जलसे
से कहते हैं मंजूर साहब बैठे हैं। आज है ना, सही बात है कि नहीं है? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो जहां आप बोल दिए वही पीली पगड़ी वाले जो नमाज के बारे में कह रहा था, बोले चंदा नहीं देंगे, जाइए जाइए। अब बोलेंगे क्यों? बोले वही है जो हमारे शोहरों को खराब कर दिया है। समझे? लेकिन ये असल में कामयाबी इसी को कहते हैं। क्या असल में कामयाबी इसी को कहते हैं मेरे भाई। माँ बहनों से नहीं, अल्लाह उनको कहाँ जाए। वो हर रात हम लोग तकरीर करते हैं, दावत लिया जाता है 1 महीना पहले, हजरत फला तारीख को आना है। उसके साथ नकीब साहब आते हैं, नकीब साहब निकाबत करते हैं, हजरत भाई मेरे कौन रजा साहब निकाबत करते हैं, तब तकरीर करते हैं। औरत की तकरीर बगैर निकाबत के हर रात 1-1 घंटा। क्या बात कर रहे हैं आप? सही बात है कि नहीं है? बगैर निकाबत के आप बोलेंगे कैसे भाई साहब, है ना? कैसे? सुनिए इधर है, ध्यान सुनिए। वो तकरीर का वक्त अभी वो दूसरा नहीं है, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए, काम आएगा। समझे? बिस्तर पे गया, आप गए और आपके साथ, समझ गए, आपके साथी, है ना? और जाने के बाद बगैर निकाबत के आपके कान में या तो 2 चीज करेंगे, या तो वो गाना सुनेंगे, या सीरियल देखेंगे यूट्यूब में, या फेसबुक में लगी रहेंगे, है कि नहीं है? अगर ये नहीं की तो आपके कान में 1 घंटा तक फुस फुस, तेरा भाई ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा रिश्तेदार। 1 घंटे की तकरीर हो गई, 1 घंटे की तकरीर हो गई, है कि नहीं? अब मेरे भाइयों, रात में 1 घंटे की तकरीर हो गई। अब सुबह जो बेटा उठा है, चेहरा फूला फूला नजर आ रहा है, आंखें मोटी मोटी नजर आ रही है, कान बंद हो गया है, अब माँ को देखता ही नहीं है, बाप को देखता ही नहीं है, माँ की बात सुनता ही नहीं है। अक्सर बेटा बदल गया है, बेटे में तब्दीली आ गई है। अल्लाह अकबर। अब माँ तो माँ है, माँ बेटे से प्यार करती है। दौड़े मस्जिद के इमाम के पास, हजरत अल्लामा मंजूर साहब के पास आ गए। हजरत साहब, मेरे बेटे को रात को भूत पकड़ लिया है, घर के दरवाजे के बगल में एक दरख्त है, वहाँ भूत रहता है। रात को सही सोया था, मुझसे बातें करके सोया था, मुझसे हंसी मजाक करके सोया है, लेकिन जब सुबह उठा है तो चेहरे में गुस्सा है। हजरत अल्लामा मंजूर कहते हैं, माई साहेबा, कोई भूत का असर नहीं है, 1 घंटा तकरीर का असर है। ताबीज से काम होने वाला, मैं गलत कर रहा हूं? इसलिए जवानों, आप भी और माँ बहनों से भी कहो, तकरीर बंद, दुरूद शुरू। सुभान अल्लाह। तकरीर बंद, दुरूद करेंगे इंशाअल्लाह। जो शादी किया है और जो नहीं किया है, याद रखो, मुफ्ती साहब ने कहा था, रात को तकरीर, दुरूद जहां कान में आए, फुसफुसाए, बोलो मैं थोड़ा सा बहरा हो गया हूं आजकल, बंद, दुरूद करेंगे इंशाअल्लाह। फिर क्या होगा? आज की माए फुसफुसाती हैं, तकरीर करती हैं, कल की माए कोई तकरीर नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। फिर क्या करती थी कल की माए? कल की माए ये करती थी, क्या? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। याद कीजिए ताकि आपको याद रहे। कल गुनगुनाइएगा, चाय की दुकान में बैठ के बोलिएगा, मुफ्ती साहब ने ये शेर याद करने का। क्या आपको तो याद है? आप लोगों को याद है? याद है? बोलिए, पढ़िए, सब पढ़िए। मैं सो जाऊं या
नीचे पैसा तो है, उन लोग को दीजिए। बोलेगा तो हम वो सब सोचेगा ना कि आप लोग पढ़ते तो हम लोग देते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देंगे, ले जाए। हाँ लेकिन सुनो, पैसा तो ले रहे हो है ना, लेकिन वो वाला और वो वाला